भाई आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सुकन्या समृद्धि का जब हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं और अकाउंट खुलवाने के बाद जब हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, तो जो भी हम लोग के अकाउंट में मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर जो भी इंटरेस्ट मिलता है मतलब ब्याज मिलता है, तो ब्याज कितना मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, नहीं मिलता है और किस स्थिति में ब्याज जो है नहीं मिलता है, सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। मतलब कि यह जो है भैया इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के संबंध में जितने भी सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो है नियम है सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते रहिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात यहाँ पे समझेंगे। यहाँ देखिए अभी जो है 8.2% के हिसाब से रेट चल रहा है, 8.2% के हिसाब से रेट चल रहा है। उसके बाद हम लोग समझेंगे भाई ब्याज का रेट जो है भैया फिक्स नहीं रहता है, ब्याज का रेट बदल भी सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग समझेंगे ब्याज का रेट जो है सरकार तय करती है। कौन सी सरकार? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब हुआ वित्त मंत्रालय। देखिए सरकार के अंदर जो है भाई बहुत सारा विभाग है, बहुत विभाग है, हर विभाग का अलग अलग जो है मंत्रालय है, मंत्री है। ठीक है, तो ये तो है पैसा कौड़ी से रिलेटेड में कहानी, तो पैसा कौड़ी से रिलेटेड में है तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो है ये काम आता है। मतलब कि वित्त मंत्रालय ने ब्याज का रेट कम ज़्यादा करता है, देख रेख करता है, जो भी करता है। ठीक, उसके बाद भैया हर क्वार्टर में इंटरेस्ट का जो रेट है बदल सकता है, इंटरेस्ट का रेट बदल सकता है। कहने का मतलब है ये क्वार्टर का मतलब क्या है, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ समझिए। 3 मंथ, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना। मतलब कि एक साल के अंदर जो है 4 क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। बात समझ में आ गया? मतलब कि प्रत्येक 3 महीना में इंटरेस्ट का रेट जो है, दर जो है, भाव जो है चेंज किया जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रत्येक 3 महीना के बाद जो है भैया इंटरेस्ट का रेट बदल जाएगा। बदल ही जाएगा या नहीं ही बदलेगा ये निश्चित नहीं है, मतलब कि बदल भी सकता है। ठीक, जैसे 8.2 है तो 8.5 भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है, 9.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं। हर महीना हम लोग को जो है भैया हर महीना इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कि हर महीना जो है जितना भी इंटरेस्ट बनता है महीना के लास्ट में वो पैसा जो है कैलकुलेट हो जाता है। और पैसा कैलकुलेट कैसे होता है वो समझिए। प्रत्येक मंथ के 5 तारीख से, यहाँ देखिए प्रत्येक महीना के 5 तारीख से अंतिम दिन के बीच कम से कम पर्याप्त राशि पर पैसा जो है कैलकुलेट होता है। मतलब क्या कैलकुलेट होता है भैया? इंटरेस्ट प्रत्येक महीना के 5 तारीख से लेके महीना के अंतिम दिन तक कम से कम जितना भी रुपया आपके अकाउंट में जमा रहेगा उसी रुपया पर जो है भाई आपका जो है कैलकुलेट होगा। और उसके बाद क्या होगा भैया? प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में यानी कि 31 मार्च को आपके अकाउंट में SSA में जमा होगा। क्या चीज? ब्याज। यहाँ समझिए, कहने का मतलब यह है भाई कि आपका जितना भी ब्याज बनेगा हर महीना कैलकुलेट तो हो जाएगा। जैसे इस महीना आपका जो है बना 50 रुपया, अगले महीना बना 70 रुपया, उसके अगले महीना में बना 200 रुपया, तो सारा का हिसाब किताब रहेगा। लेकिन पूरे साल के अंदर जितना भी आपका ब्याज बना है वो ब्याज जो है भैया 31 मार्च को आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? लेकिन एक बात यहाँ पर समझिए भाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक मंथ के 5 तारीख से अंतिम दिन के बीच कम से कम पर्याप्त राशि पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा। इसका मतलब समझ में अभी आपको नहीं आया होगा, चलिए यहाँ समझाते हैं। जैसे यहाँ देखिए भाई ध्यान से समझिएगा। मान लिए कि जनवरी का महीना है। क्या है? जनवरी का महीना। तो जनवरी के महीना में भाई तारीख होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके 28 29 30 31। ठीक है,
अब यहाँ समझिएगा, मान के चलते हैं आप 2 तारीख को अपने अकाउंट में जमा कर दिए। कितना रुपया जमा कर दिया भाई? 2 तारीख को अपना अकाउंट में मान के चलते हैं 5,000 रुपया जमा किए। उसके बाद आप क्या किए? 4 तारीख को जमा कर दिए 10,000 रुपया। बस एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं आपको। 2 तारीख को 5,000 रुपया जमा किए और 4 तारीख को आप जमा किए 10,000 रुपया। तब महीना के लास्ट में पैसा कितना मिलेगा भैया? 10 और 5 15,000 रुपया। 10 और 5 15,000 रुपया पर आपको जो है भैया इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर आप मान के चलते हैं 2 तारीख को 5,000 रुपया जमा किए और 4 तारीख को 10,000 रुपया जमा नहीं करके आप जमा कितना तारीख को कर दिए? 8 तारीख को जमा करते हैं। ठीक, 8 तारीख को कितना किए भैया? 10,000 रुपया जमा। तो अब यहाँ समझिएगा, तो इस हिसाब से इस जनवरी के महीना में आप तो 5,000 और 10,000 15,000 रुपया जमा किए। मतलब कि 2 तारीख को कितना जमा किए हैं भाई? 2 तारीख को जमा किए हैं 5,000 और आप 8 तारीख को जमा किए हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कैलकुलेशन बड़ा टेढ़ियल है, बहुत तगड़ा है। अगर नहीं समझेंगे तो आपको परेशानी हो सकता है कैलकुलेट करने में। ठीक है, 2 तारीख को 5,000 जमा किए, फिर 8 तारीख को जमा किए भैया 10,000। तो इस हिसाब से 15,000 रुपया तो जमा किए और इसी पर तो हमको ब्याज मिलना चाहिए भैया, लेकिन इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे ये कौन लफड़ा है? पहले के केस में क्या था? 2 तारीख और 4 तारीख को जमा किए थे, 15,000 पे ब्याज मिला था। और इस केस में 2 तारीख को 5,000 और 8 तारीख को जब 10,000 जमा किए तो टोटल 15,000 पे ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन भैया 15,000 पे ब्याज नहीं मिलेगा। 5 तारीख के पहले आपने 5,000 रुपया जमा किया है तो यही 5,000 रुपया पर भैया आपको ब्याज मिलेगा। अब देखिए, कहने का मतलब यह है, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ देखिए, प्रत्येक मंथ के 5 तारीख से अंतिम दिन के बीच कम से कम पर्याप्त राशि पर आपको पैसा कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट रेट। तब मान के चलते हैं 2 तारीख को आप 5,000 जमा किए हैं, तब भैया 5 तारीख को कितना जमा था? 5,000 जमा था। 6 तारीख को 5,000 जमा था। 7 तारीख को 5,000 जमा था। 8 तारीख को आप न भैया 10,000 जमा किए हैं, लेकिन उसके पहले तो 5,000 जमा था। तो कम से कम रुपया कितना था 5 तारीख से महीना के लास्ट के दिन तक में? तो 5,000 रुपया था। इसीलिए ब्याज जो मिलेगा 5,000 रुपया पे ब्याज मिलेगा। आया बात समझ में? अगर फिर भी नहीं समझ में आया ना, पूरा ठेठ मूर्खौआ भाषा में समझ लीजिए। आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में 5 तारीख के पहले पैसा जमा कर देना है। जितना 5 तारीख के पहले पैसा जमा करेंगे उतना फायदा होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 5 तारीख के बाद जमा करेंगे तो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। मान के चलते हैं जनवरी का महीना आ गया या कोई भी महीना है, आप सोचेंगे धूर छोड़ो अभी पैसा जमा नहीं करते हैं, 500 रुपया मेरे पास है, 500 रुपया का टिकिया खैनी ले लेते हैं। खैनी नहीं खाएंगे तो दिमाग नहीं काम करेगा। 5 तारीख के बाद पैसा जमा कर देंगे। सुनिए, अगर आप भैया 6 तारीख को जमा कर दीजिएगा, मान के चलते हैं 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया पे 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस महीना में। उस महीना में 1 भी रुपया पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पैसा जमा किया है 5 तारीख के बाद। अगर 5 तारीख के बाद पैसा जमा करेंगे तो 1 भी रुपया का इंटरेस्ट उस मंथ में नहीं आपका कैलकुलेट होगा। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं। यहां तक घेर देते हैं और यहां पर अगला पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं भैया। समझिएगा, आपको इंटरेस्ट का रेट जो है भैया, अगर जिस ईयर में आपका अकाउंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है डिफॉल्ट हो गया है, तो उस ईयर आपको जो है कोई भी इंटरेस्ट इस हिसाब से नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? समझ में नहीं आया? समझिए, अगर आप पूरे 1 साल के अंदर कम से कम एक बार 250 रुपया अपना बेटी के अकाउंट में जमा नहीं करेंगे तो उस साल आपका जो है बेटी का अकाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा। उस साल क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब ये हो गया कि बंद नहीं हो जाएगा, पूरे खत्म नहीं हो जाएगा। वो क्या होगा? आपका जो है रुक जाएगा, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, वही उसी का मतलब है डिफॉल्ट। तो आपका डिफॉल्ट अकाउंट पर इंटरेस्ट जो है सुकन्या समृद्धि योजना वाला जो इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है भाई? 8.2%। ये जो है इंटरेस्ट का जो भी ब्याज बनेगा, मतलब कि जो भी ब्याज बनेगा, ब्याज का जितना अमाउंट होगा वो अमाउंट नहीं जुटेगा। चलिए और इसको डिटेल से समझते हैं। मान के चलते हैं भैया, आपका जो है 2027-2028 फाइनेंशियल ईयर के बीच आपके बेटी के अकाउंट में 5 लाख रुपया जमा था। उसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर 2028-2029 आया तो
इस साल में आप क्या किए, एक भी रुपया जमा नहीं किए, तो आपका जो बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब डिफॉल्ट हो गया, चालू नहीं रहेगा। ठीक, तो इस साल में क्या हुआ भैया, 5 लाख रुपया जमा था 2027-28 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो 5 लाख रुपया पे 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट जुटना चाहिए। कितना जुटना चाहिए, चलिए मोटा मोटी समझ लेते हैं। 1 लाख पर हो गया 8,000 रुपया, तो 5 लाख पर हो गया 8 पंचे 40,000 रुपया, 40,000 रुपया भैया इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए इसके अंदर। किसके अंदर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर। लेकिन उस ईयर में क्या होगा, 40,000 रुपया ऐड नहीं होगा। कितना ऐड होगा भैया, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है, जिसे पोस्ट ऑफिस का 4% है, तो यही 4% के हिसाब से ऐड होगा। मतलब 40,000 के जगह पे 20,000 रुपया ही 20,000 रुपया ही आपके बेटी के अकाउंट में जमा होगा। तो कितना नुकसान हो गया। अगर आप कम से कम एक भी बार 250 रुपया भी जमा कर दिए होते तो आप 20,000 रुपया का ज़्यादा लाभ उठा पाते। ये 20,000 रुपया का आपका नुकसान नहीं होता, यही कहने का मतलब है। तो जिस ईयर में भैया आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, उस ईयर में इंटरेस्ट जो है कितना जुटेगा, नॉर्मल यानी कि 4% के हिसाब से इंटरेस्ट जुटेगा। चलिए उसके बाद समझते हैं। मान के चलते हैं किसी भी वजह से आप अपना बेटी का अकाउंट को बंद करवा दिए हैं समय पूरा होने से पहले, तो जब बंद करवा देंगे तो आप क्या करेंगे। वैसे तो भैया आपको पहले मालूम होना चाहिए कि यह जो अकाउंट है डाकघर में खुलता है या बैंक में खुलता है। डाकघर में आप खुलवा सकते हैं या बैंक में खुलवा सकते हैं, कहीं भी खुलवा सकते हैं। ठीक, जैसे डाकघर में ही अपना बेटी का अकाउंट खुलवाए हैं, तो कोई भी ऐसा परिस्थिति आ गया कि समय पूरा होने से पहले ही आप अपना बेटी का अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं, तो पूरा फॉर्म और पूरा डॉक्यूमेंट देने के बाद आप डाकघर जाते हैं, डाकघर में जमा करते हैं। तो डाकघर वाला बोलता है, मान के चलते हैं कि फरवरी के महीना में 10 तारीख को आप जमा देते हैं, और वो डाकघर वाला बोलता है कि आपका अकाउंट जो है भैया 1-2 दिन में बंद हो जाएगा और सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, सरकारी संस्था भैया, आपको तो मालूम ही है, आपको दौड़ाएगा जब तक पूरा चप्पल नहीं खिया देगा तब तक आपका काम होने नहीं देगा। 2 दिन के बाद जाइएगा तो बोलेगा कागजवा आपका पोस्टमैन बैग में भर के लेके चल गया है। फिर 2 दिन के बाद आइए, फिर जब 2 दिन के बाद जाइएगा पोस्ट ऑफिस डाकघर तो बोलेगा पोस्टमैन का तबीयत खराब हो गया है। 10 दिन के बाद आइए, 5 दिन के बाद आइए, फिर जाइएगा तो बोलेगा कि पोस्टमैन चल गया है भैया, भोज खा के आएगा तब ना। अगर ऐसे करते करते में 2 महीना गुजार दिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर आपका भैया अप्रैल कर दिया यानी 2 मंथ जो है गैप अगर कर दिया, 2 महीना के बाद अगर आपको पैसा देगा तो इस पर 4% के हिसाब से जितना भी पहले मूलधन और ब्याज जोड़ के हुआ है उसमें 4% जोड़ के आपको पैसा देगा। नॉर्मल सेविंग अकाउंट के हिसाब से जितना दिन लेट करेगा उसका पेनाल्टी के रूप में समझिए आपको इंटरेस्ट देगा 4% के हिसाब से। तो भैया यही है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट का नियम, जितना नियम था मैंने आपको बता दिया, इसके बाद ज्यादा कुछ तो है नहीं। अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपना राय को डालिए। और इसके पहले भी मैं वीडियो बनाया हूं कि अकाउंट कौन खुलवा सकता है, उसमें पैसा जमा करने का तरीका क्या है, पैसा निकासी कब कब होता है, कब करवा सकते हैं। अगर वो सब वीडियो देखना है तो देखिए यहाँ पर वीडियो आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, ये वीडियो देखिए। और भी इसका पार्ट इधर देखने के लिए मिल रहा है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।